गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आपने कुछ दिन मस्ती मारी है, बाकी जो काम था वो तो क्या नहीं होगा। ये क्या है, किया है तो सेंड करना, और नहीं किया है तो अब कर लो उसको। काम जिसका भी बैलेंस है उसको कंप्लीट करो। बहुत दिन मस्तियाँ मारी हैं, कुछ दिन के बाद हम फिर दोबारा अपने उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी थी, है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने बता दिए थे पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटरनली एंगल, सारे बता दिए थे, कोई इंटीरियर एंगल। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB पैरेलल C। तो दो लाइन है AB, दूसरी है CD। एक लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, दोनों को काटती है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, नीचे वाले की वैल्यू है x, ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, और इसकी वैल्यू है y। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो हमने इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेटिव एंगल पढ़े हैं। हम x और y की वैल्यू बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। Q1 क्या दिया हुआ, इसको नाम दे देते हैं वही O P Q R। एंगल AOQ इक्वल टू AOQ कितना है 50 डिग्री। एंगल CPR इक्वल टू 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। फाइंड आउट निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की हमें वैल्यू बतानी है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये और ये क्या है बताओ, ये और ये क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं। 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक सीधी लाइन नहीं है, और लाइन का एंगल कितना होता है 180 का। इसको क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया। 50 x इक्वल टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y या फिर एंगल CPR इक्वल टू एंगल CPR इक्वल टू एंगल ये इक्वल टू y। क्यों, एंगल CPR ये और ये बराबर क्यों है, प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों, साथ में रीजन लिखते चलना। क्यों, एंगल CPR कितना दिया हुआ है, 130। एंगल CPR इक्वल टू 130 गिवन। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। x और y की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल x और एंगल y क्या है, एंगल x और एंगल y क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। x and y are alternative angles and they are equal। ये अल्टरनेटिव एंगल है और ये इक्वल भी है। जब किसी दो लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसकी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सो AB पैरेलल CD। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फर्स्ट हो गया, वीडियो को पॉज करके देख लेना, कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, लेकिन समझना जरूर। ये नहीं है कि तुम क्लास में नहीं हो, टीचर तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे दिन चेक करने वाला नहीं है, तुम मौज मस्ती करें, नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर if AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z equal to 3:7, तो फाइंड x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तीन लाइंस दी हुई हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनको एक लाइन कट कर रही है। लाइन कौन कौन सी है, A B C D E F, A B C D E F। यहाँ पे एंगल x है, यहाँ एंगल y है और यहाँ एंगल z है। सॉरी, y ऊपर है, यहाँ एंगल y। ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है y रेशो z इक्वल टू 3:7। हमें बताना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, बताओ कि x की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना होता है, लेकिन हमारे पास रेशियो क्या है, y का और z का। तो इस z का अल्टरनेटिव एंगल हम यहाँ एक मान लेते हैं कोई भी। तो अल्टरनेटिव एंगल होगा, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था गिवन में, ये वो लिख लो कि AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ये दिया हुआ कि AB CD की पैरेलल और CD EF, CD और EF पैरेलल है, तो एंगल Z और एंगल 1, एंगल Z और एंगल 1 अल्टरनेटिव एंगल है। अब इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180। तो एंगल Z और 1 अल्टरनेटिव है, तो ये भी तो एंगल Z हो जाएगा। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z, Y और Z दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो दोनों एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इसका अपोजिट एंगल ये मान लेंगे, एंगल 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये इसका अल्टरनेटिव एंगल, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा। चलो करते हैं। CD पैरेलल EF गिवन दिया हुआ है,
सो एंगल जेड इक्वल टू एंगल 1। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हो गया, तो क्या लिखेंगे? एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिखते हैं 3k और 7k, तो क्या हो जाएगा? 3k प्लस 7k इक्वल टू 180। क्यों लिख सकते हैं इसको? क्योंकि रेशियो हमेशा किसी कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन निकालने के बाद बनता है। तो हमने वो मान ली k, क्या कर देंगे? यहाँ लिख देना लेट y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7k। tan k इक्वल टू 180 डिग्री एंड k इक्वल टू 18 डिग्री। हमें क्या बताना है? हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो y क्या बनेगा? एंगल y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 54 एंड z इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 कितना आएगा? 126। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, जो z की वैल्यू एंगल 1 की वैल्यू है। इसको माना मैंने एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, z की वैल्यू इसको इक्वेशन 2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा कि एंगल 2 इक्वल टू 126 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। कहां से आए? फर्स्ट से तो हमने क्या लिया कि z किसके बराबर है? 1 के बराबर, और z की वैल्यू कितनी है? 126, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 126। अब इसको लिख दो इक्वेशन 3। फिर क्या किया होगा कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD गिवन, सो एंगल x इक्वल टू एंगल 2। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है? सो x इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या था? एंगल 2 की वैल्यू दी हुई है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। और यही पूछा था कि एंगल x की वैल्यू फाइंड करो। तो एंगल x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समझ के चलना, बड़े ही काम के क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सब में यही क्वेश्चन आएंगे। इन फिगर एक AB पैरेलल CD, दो लाइन दी हुई है फिगर में। ठीक है, AB, उसके पैरेलल एक लाइन है CD। AB पैरेलल CD। पैरेलल लाइन क्या होती है? क्योंकि हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम हो। यदि ए परपेंडिकुलर CD, CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम क्या E है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री एंगल है? 90।
जी ई डी, एंगल जी ई डी 126, तो 90 दिया होगा डी से, 126 कहाँ है, ऐसे आएगा जी ई है ई, चलो इसको ये लेते हैं, इसको जी ई डी 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई, ए जी ई ये एंगल बताना है, ठीक है जी। दूसरा जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल बताना है। तीसरा है एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल बताना है। हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। ये एंगल बताना है, टोटल की वैल्यू कितने, जी ई डी कितना दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्वेश्चन है थर्ड, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 126, और ये एंगल कितने का है, 90, तो ये कितने का बचेगा बताओ, कितने डिग्री का एंगल बचेगा, ये हो गया 36 का, ये एंगल 36 का। अगला कौन सा पूछा, ये एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेटिव एंगल नहीं है, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 ए जी ई 126 डिग्री का, ये आ गया, ये आ गया, एंगल बचा ये। इसको कैसे निकालोगे बताओ, देखा जाए तो ये इसका अल्टरनेटिव है, ये 126 का, ये कितने का बचेगा 54 का, ये कितने का बचेगा 54 का। हो गया, कर लोगे, चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन है। सो गिवन हो गया, सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या निकालना है हमें, एंगल ए जी ई। सबसे पहले ये निकाला, चलो कर लेते हैं फाइंड आउट, क्या क्या निकालना था फाइंड आउट में, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये तीन एंगल बताने हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी पैरेलल, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है जी, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल ए जी ई, ये एंगल इसका अल्टरनेटिव है जी एफ डी, एंगल जी ई डी, सॉरी एफ डी डी, जी ई डी, क्यों अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, क्यों एंगल जी ई, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री गिवन, दिया हुआ। अब देखो, अब इसके बाद बताना क्या है, एंगल जी ई एफ, ये ई है, ये एफ है, एंगल जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू क्या एंगल बन जाएगा, ये एंगल जी ई डी, इन दोनों एंगल का सम क्या है, जी ई डी के बराबर, तो एंगल जी ई एफ कितना है हमारा, एंगल जी ई एफ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन एंगल एफ ई डी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री,
ये गिवन है, गिवन है सारी चीजें। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा 36, 90 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा 36 डिग्री। इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब एंगल GEC प्लस एंगल GED इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। समझ में आया? ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इसका मतलब कंप्लीट इस लाइन पे एंगल। एक तो ये एंगल और एक ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम कितना है 180। क्या हो गया ये? लीनियर पेयर। तो एंगल GEC, एंगल GEC इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। GED दिया हुआ था 126 गिवन। तो एंगल GEC इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, 54 क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि हमें एंगल ये चाहिए और ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है, दोनों अल्टरनेटिव है। एंगल GEC इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, क्या नाम दिया था इसका? FGE, एंगल FGE। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, एंगल GEC की वैल्यू दी हुई है। एंगल FGE इक्वल टू एंगल GEC की वैल्यू कितनी आई थी? GEC 54, क्वेश्चन सेकंड इक्वल टू 54 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सभी एंगल की वैल्यू हो गई। लास्ट में लिख देना वो एंगल जो पूछे थे। हैंस एंगल, पहले क्या पूछा था? AGE, वैल्यू क्या है इसकी 126। दूसरा एंगल क्या पूछा था? एंगल GEF, एंगल GEF कितनी आई थी वैल्यू 36 डिग्री। एंड एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क यही है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट करना। कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, लेकिन क्वेश्चन करना जरूर। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।